उसरी चट्टी कांड में आज मुख्तार के गाजीपुर कोर्ट में पेश होने के आसार अब कम ही हैं। गाजीपुर में किस तरह की हलचल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी अभी तक वहां से रवाना नहीं हुए हैं। ऐसे में कोर्ट में मुख्तार के पेश होने की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि मौसम की खराबी और स्वास्थ्य कारणों के चलते मुख्तार अंसारी अभी तक बांदा जेल से रवाना नहीं हुआ है और मुख्तार अंसारी को एमपीएमएलए कोर्ट ने उसरी चट्टी कांड मामले में गवाही देने के लिए आज तलब किया था और मुख्तार यहां पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि मुख्तार अंसारी आज भी कोर्ट में पेश नहीं होंगे। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। और सीधे गाजीपुर का रुख करते हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, क्या हलचल वहां पर आप देख रहे हैं? बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी तो वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं और आज ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दोनों जानी दुश्मनों का आमना सामना भी नहीं हो पाएगा। अब बिल्कुल देखिए, अगर बात करें मुख्तार अंसारी की गवाही के जो उसरी चट्टी कांड में होना है उसके लिए अब आप देखिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट तो हो गया है और हलचल भी बड़ी है। पुलिस के बड़े अफसर भी चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन जो इनपुट मिला है उसके हिसाब से अभी तक मुख्तार अंसारी के वहां से चलने की सूचना नहीं आ रही है। लेकिन इन इनपुट के बीच में एक बड़ी खबर, एक अंदर की खबर यह भी है कि शायद मुख्तार अंसारी को रात में ही पूर्वांचल की किसी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है जो गाजीपुर से नजदीक है। तो ऐसे में उस जेल से यहां पर लाने के लिए, गवाही पर लाने के लिए शायद 1.5 घंटे का ही वक्त चाहिए होगा। जिन जिलों की चर्चा हो रही है, चाहे वो जौनपुर की हो या दूसरे जिलों की। अब अगर ये खबर सही है या जो सूचना आ रही है, क्योंकि इस पर कोई पुष्ट जानकारी नहीं दे रहा है, कोई औपचारिक जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन अगर ये सूचना सही है तो ऐसे में मुख्तार अंसारी लंच तक यहां पर गवाही के लिए पेश हो सकते हैं। और मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखाऊं, मूवमेंट दिखाऊं, ये फोर्स दिखाऊं, तो ये सब इस बात की तस्वीरें इस बात के लिए कह रहे हैं कि कुछ भी अभी हो सकने की गुंजाइश बाकी है। तो लगातार हम नजर रखे हुए हैं और पूर्वांचल के उन जिलों पर भी जहां की चर्चा है कि रात में ही मुख्तार अंसारी को वहां ले जाया गया था और वहां से किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी को यहां पर पेशी में गवाही के लिए लाया जा सकता है। मनीष है हमारे साथ। मनीष, तस्वीरें तो ये कह रही हैं लगातार फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो हो रहा है। मैं देख रहा था कुछ देर पहले डिप्टी एसपी भी यहाँ आए थे, लेकिन अब चूंकि अभी कोई ऐसा इनपुट नहीं आया, कोई औपचारिक जानकारी नहीं आ रही है कि मुख्तार अंसारी आज गवाही के लिए पेश होंगे। देखिए उपेंद्र, आपको बता दें कि आज मुख्तार अंसारी को एमपीएमएलए कोर्ट में उसरी चट्टी कांड मामले में पेश होना था, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं, बांदा के कुछ सूत्र हमारे बता रहे हैं कि मुख्तार बांदा जेल में अभी भी हैं और वहाँ से अभी वो रवाना नहीं हुए हैं। जबकि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि मुख्तार को चुपचाप गुपचुप तरीके से ही जौनपुर जेल कल शाम में शिफ्ट कर दिया गया था। देखिए, हम एक बात अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं मनीष, कि अगर जौनपुर की जो चर्चा है कि जौनपुर में रात में ही मुख्तार अंसारी को ले जाया गया गुप्त तरीके से, तो जौनपुर से गाजीपुर का, अगर जौनपुर से चलते हैं तो गाजीपुर आने में कितना वक्त लग सकता है अगर उस एक सूचना को सत्य मान लिया जाए तो? देखिए उपेंद्र, बता दें कि गाजीपुर और जौनपुर की जो दूरी है, जौनपुर से अगर जौनपुर में जेल में मुख्तार अंसारी हैं और वहां से यहाँ उनको कोर्ट में पेश होने के लिए लाया जाता है तो मैक्सिमम 2 घंटे का समय लग सकता है और 2 घंटे में उनको जौनपुर से गाजीपुर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। एक बात और भी, चूंकि मौसम सुबह जो है कोहरा बहुत ज्यादा था तो ट्रैफिक रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूं धीरे धीरे मौसम खुला साफ हो रहा है। तो ऐसे में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कोई मिरेकल नहीं होगा कि जौनपुर वाली अगर सूचना सही है तो मुख्तार अंसारी आज गवाही के लिए उसरी चट्टी कांड में पेश हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं उपेंद्र। जैसे कि सुबह मौसम बेहद गड़बड़ था, घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मौसम काफी तब्दील हो चुका है और मौसम बिल्कुल ठीक ठाक है। और अगर आप जैसा कि कह रहे हैं कि जौनपुर वाली खबर सच है, तो अगर जौनपुर में मुख्तार अंसारी हैं तो वहां से यहां पर ले जाने में कोई बहुत बड़ी कठिनाई की बात नहीं है। एक बात और मनीष समझना चाहूंगा, चूंकि यहां पर एमपीएमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश होना है। अब
चूंकि अगर वो नहीं आते हैं तो इसकी पहली सूचना जो है सीधे जो जज हैं उनको पहुंचेगी, तो वो जो औपचारिक जानकारी होगी, मतलब कब तक वो अदालत खुलेगी, कब वकीलों को जाना होगा, क्योंकि 10 बज चुके हैं, तो ऐसे में वकील भी आ गए हैं, तो कुछ देर बाद में उसका औपचारिक जानकारी भी आ सकती है। जज के पास तो सूचना होगी, जो न्यायालय है उसके पास सूचना होगी। जी उपेंद्र, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जानकारी कोर्ट में ही दी जाएगी। जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो जज हैं, उन्हें ये जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ गाजीपुर के डीएम और गाजीपुर के एसपी को भी ये जानकारी दी जाएगी, और थोड़ी ही देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुख्तार को आज कोर्ट में पेश होना है कि नहीं होना है। सिटी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो फोर्स है उसको चेक करने। तो ये जो हलचल है ये कह रही है कि अभी तस्वीर, पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है, मतलब कुछ भी अभी हो सकता है। बिल्कुल सही है उपेंद्र, जैसे यहाँ के हालात दिख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर फोर्स लगी हुई है और जिस तरह से पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि हो सकता है कि मुख्तार अंसारी को कोर्ट में आज पेश किया जाए। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें भी लगातार दिखाऊंगा कि 2 बड़े अफसर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जो फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, सुरक्षा के लिहाज से जो फोर्स लगाई गई है वो जो है उसको चेक कर रहे हैं, और लगातार अब जो है जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, उनके आने का सिलसिला ये देखिए लगातार शुरू है कोर्ट में। तो यानी कि जो कोर्ट की अदालती कार्यवाही है अब वो लगातार जो है आगे बढ़ रही है, वकील पहुंच रहे हैं, जजों की गाड़ियां यहाँ पे पहुंचने लगी है। तो अब कुछ देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी, पिक्चर साफ हो जाएगी कि मुख्तार अंसारी आज उसी चट्टी कांड में गवाही के लिए पेश होंगे या नहीं। और इससे पहले लगातार यहाँ फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।